Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 10th English worksheet number 18। ये आपकी 19th of August 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की वर्कशीट भी काफी इजी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है फ्रॉम द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इट मीन्स अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। अ लेटर टू गॉड ये जो स्टोरी है मैक्सिकन बैकग्राउंड की स्टोरी है। जैसे आज के टाइम को देखा जाए तो लोगों के मकान पक्के होते हैं लेकिन उनके मन कच्चे होते हैं। ये कहानी उस वक्त की है जब लोगों के मकान तो कच्चे हुआ करते थे लेकिन उनके मन सच्चे हुआ करते थे। यहाँ पर इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर लेंचो, जिसका गॉड में फर्म फेथ है, उसकी फसल लगभग पक करके तैयार होती है। यानी वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है और उसकी फसल लगभग पक करके तैयार होती है। उसे उम्मीद होती है कि अगर हल्की सी बारिश हो जाए तो उसकी बम्पर फसल होगी। अब बारिश भी होती है लेकिन बारिश के बाद हेल स्टॉर्म होता है और उसके कारण उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है। अब उसके लिए टेंशन होती है कि वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। उसे एक ही उम्मीद होती है, क्योंकि उसका फर्म फेथ होता है गॉड में, तो उसकी उम्मीद होती है कि गॉड उनकी हेल्प जरूर करेंगे। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर। इसलिए वो डिसाइड करता है कि गॉड को एक लेटर लिखा जाए। एंड ही डिडंट नो अबाउट द एड्रेस। उसे पता ही नहीं था कि एड्रेस क्या लिखा जाए, तो उसने इन्वेलप के ऊपर सिर्फ इतना लिखा, टू गॉड, और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। तो वहां से जो पोस्टमैन है, जिसकी ड्यूटी थी, वो उस लेटर को निकालता है। निकालने के बाद उसको रीड करता है। यानी रीड करने से पहले जब वो उसके ऊपर देखता है टू गॉड, तो बहुत हंसता है। उस लेटर को वो पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है। तो एक बार तो पोस्ट मास्टर है, उसको भी हंसी आ जाती है, लेकिन बाद में पोस्ट मास्टर वो सीरियस हो जाता है। उसके बाद क्या होता है ये हम इस एक्सट्रैक्ट में रीड करेंगे और इसी पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो। पोस्ट मास्टर वो थोड़े मोटे हैं, एमिएबल होता है जो फ्रेंडली होते हैं, काइंड होते हैं। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी कि वो भी हंसने लगते हैं जब वो देखते हैं टू गॉड, यानी कि लेटर लिखा गया था गॉड के नाम से। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सीरियस हो जाते हैं। टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क के ऊपर उस लेटर को रखते हुए कमेंटेड, और कहते हैं व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कि क्या विश्वास है, कितना फर्म फेथ है गॉड के ऊपर। ऐसा फेथ किसी का भी मेरे में नहीं है, ऐसा होता काश। ओके, स्टार्टिंग अप विद कोरिस्पॉन्डेंस विद द गॉड, कि देखिए इस पर्सन का कितना फेथ है कि ये गॉड से भी कोरिस्पॉन्डेंस कर रहा है, गॉड से भी ये बातें कर रहा है, गॉड से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। सो जो उनको लगता है कि गॉड में फर्म फेथ है, तो गॉड में जो फेथ है लेंचो का, वो कहीं पे हिले ना, जो विश्वास है वो बना रहे। इसके लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, यानी पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर। और वो आइडिया होता है कि इस लेटर का रिप्लाई दिया जाए, आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो इसको खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उस लेटर को खोला जाता है, उसको रीड किया जाता है, तो उसे पता चलता है कि इसके आंसर देने के लिए आपको गुडविल, इंक और पेपर के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। यानी कि अच्छा मन है, वो तो जरूरी है कि आप आंसर दोगे, लेकिन साथ ही साथ आपको इंक चाहिए, पेपर चाहिए और कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? बट ही स्ट्रक टू हिज रेजुलेशन, लेकिन उसने ठान लिया था कि हमें जो उस पर्सन का फेथ है गॉड में, वो हिलने नहीं देना है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज से वो रिक्वेस्ट करता है कि हम मनी है वो काउंट जो कलेक्शन करते हैं, कॉन्ट्री करते हैं। ओके, तो उनसे वो डिस्कस करते हैं कि क्यों ना हम जो मनी जिसकी डिमांड की गई है, कितनी डिमांड की गई, 100 पैसोज की, कि 100 पैसोज है वो हम कॉन्ट्री करते हैं, कलेक्शन करते हैं और उसको भेजते हैं। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो खुद की सैलरी का भी एक पार्ट देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके काफी सारे फ्रेंड है, वो भी इस चैरिटी के एक्ट के लिए कुछ न कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोज, लेकिन फिर भी सभी के लिए इम्पॉसिबल होता है, मिला करके सब कॉन्ट्री देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसके बाद भी 100 पैसोज है वो कलेक्ट नहीं हो पाते। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन द हाफ, इसलिए वो हाफ से थोड़ा ज्यादा यानी कि सेंड कर पाता है। किसको? लेंचो को। कितना होता है जो कि हमें बाद में पता चलेगा। इट वॉज 70 पैसोज, यानी कि टोटल 70 पैसोज है वो कलेक्ट हो पाते हैं और वो सेंड कर दिए जाते हैं लेंचो को। ही पुट द मनी इन द एनवेलप एंड एड्रेस्ड टू लेंचो, उसने एनवेलप में पैसा डाला और लेंचो को वो लेटर सेंड कर दिया जाता है। विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और इस मनी के साथ एक और लेटर होता है जिसमें केवल एक सिंगल वर्ड लिखा होता है, गॉड। ओके, तो ये था हमारा एक्सट्रैक्ट। अब इसी पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चन है, चलिए चेकआउट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट आइडिया
डिड द पोस्ट मास्टर कम अप विद आफ्टर रीडिंग लेंचोस लेटर, यानी कि लेंचो का लेटर रीड करने के बाद पोस्ट मास्टर को क्या आइडिया आता है। फर्स्ट है पोस्ट द लेटर, आइडिया होता है कि लेटर को पोस्ट किया जाए। सेकंड है टीयर द लेटर, कि लेटर को फाड़ दिया जाए। थर्ड है गिव द लेटर टू गॉड, कि इस लेटर को गॉड को दिया जाए। और डी है आंसर द लेटर, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर डी रहेगा। उसका आइडिया होता है कि क्यों नहीं इस लेटर का रिप्लाई दिया जाए। उसके बाद सेकंड आपका क्वेश्चन दिया गया व्हाट मोर वाज एक्वायर्ड, व्हाट मोर वाज रिक्वायर्ड टू आंसर द लेटर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी कि उस लेटर का आंसर देने के लिए गुडविल, इंक और पेपर के अलावा और क्या नीड थी। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्टैंप की नीड थी, सेकंड है मनी की नीड थी, थर्ड है पोस्ट बॉक्स की नीड थी और फोर्थ है डी आपका ऑप्शन है विश की नीड थी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा, क्योंकि उसमें डिमांड की गई थी 100 पैसोस की। तो लेटर का आंसर देने के लिए कुछ पैसोस यानी कि मनी की भी नीड थी, तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया, लुक एट द पिक्चर्स बिलो, कुछ पिक्चर्स दी गई, इनको हमें देखना है। एंड टेल विच वन कैन नॉट बी एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इनमें से कौन सा एक्ट ऑफ चैरिटी नहीं है। तो इसमें फर्स्ट देखिए यहाँ पर ये एक्ट ऑफ चैरिटी है, ओके, नीडी को फ्रूट दिया जा रहा है, ये भी एक्ट ऑफ चैरिटी है। यहाँ पर ब्लड डोनेशन है, ये भी एक्ट ऑफ चैरिटी है। यहाँ पर जो पेड़ों की कटाई हो रही है तो ये एक्ट ऑफ चैरिटी नहीं है, तो आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, ओके, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, चलिए उसको भी देखते हैं। फोर्थ आपका क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट फॉर लेंचो, लेंचो के लिए कितनी मनी कलेक्ट की जाती है। फर्स्ट है 50 पैसोस, सेकंड है 70 पैसोस, थर्ड है 100 पैसोस और फोर्थ डी है आपका 30 पैसोस। तो उसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी, 70 पैसोस कलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ आपका क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर एज कोड, वो लास्ट में जब लेटर मनी सेंड की जाती है तो उसके साथ एक और लेटर भेजा जाता है, उसके ऊपर एक सिंगल वर्ड लिखा जाता है गोड, तो गोड का एक साइन किया जाता है, क्यों। फर्स्ट है ही वांटेड टू फील लाइक गोड, वो गोड की तरह फील करना चाहते थे। सेकंड ही वांटेड टू डू अ सीक्रेट चैरिटी, वो एक सीक्रेट चैरिटी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लिखा कि नहीं गोड ही लिख देते हैं। थर्ड ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गोड, वो लेंचो का जो फर्म फेथ था गॉड में वो उसको बनाए रखना चाहते थे। एंड डी है ही हैड फेथ इन गॉड, की पोस्ट मास्टर का गॉड में फेथ था। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, क्योंकि वो लेंचो का जो फेथ था गॉड में उसको हिलाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने साइन किया एज ए गॉड। तो ये थी आपकी इजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, बहुत ज़्यादा नीड है आपके सपोर्ट की। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे मतलब अच्छा ही लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।